श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज का मेरा वीडियो पौष मास की अमावस्या तिथि से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पौष मास की अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी, व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान की अमावस्या कब रहेगी, इस दिन हमें क्या विशेष कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। क्योंकि जो यह पौष का महीना होता है इसे शास्त्रों में छोटा पितृपक्ष कहा गया है। तो इस महीने में हमें अपने पितरों के निमित्त ही पुण्यदान, तर्पण इत्यादि करने चाहिए। मान्यता है कि पूस के महीने में जो लोग अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते हैं तो इससे उनके जो पितर हैं वह प्रसन्न होते हैं। गया जी में देश भर से लोग पौष के महीने में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण इत्यादि करने के लिए आते हैं। तो यह जो पौष का महीना है यह पितरों के निमित्त है, पितरों की प्रसन्नता के लिए होता है। इस महीने में देखिए कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य भी नहीं होते हैं, सिर्फ धार्मिक कार्य किए जाते हैं। तो इसलिए यह पौष का महीना हमारे पितरों के निमित्त भी बेहद खास है। और फिर उस महीने की अमावस्या तिथि का महत्व तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त ही होती है और उसमें से यह पौष मास की अमावस्या तिथि और भी खास हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं पौष मास की अमावस्या तिथि पर हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि हमारे पितरों के निमित्त होती है और अमावस्या तिथि पर ऐसी मान्यता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वह अपने अपने वंशजों के यहाँ अपने अपने घरों पर जरूर आते हैं सूक्ष्म रूप से। तो इस दिन आपको अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। जो भी कबाड़ इत्यादि होता है हटाने वाला वह घर से जरूर थोड़ा ना थोड़ा हटाना चाहिए। और उसके बाद अपने घर की मुख्य दरवाजे की साफ सफाई करनी चाहिए। और फिर आप आज के दिन गंगा स्नान करना बेहद खास होता है। तो यदि आप हो सके तो गंगा स्नान करें, नहीं तो गंगा जल डालकर आज के दिन आपको स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद अमावस्या तिथि पर तर्पण का विशेष महत्व होता है, तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तो यदि आप किसी आचार्य को बुलाकर या कहीं पवित्र नदी के स्थान पर जाकर आप तर्पण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर पर ही आप एक तांबे के लोटे में साफ स्वच्छ जल ले लें, उसमें काले तिल डालें और तुलसी का दल, गंगा जल इत्यादि डालकर और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप उन्हें तर्पण दे सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप तर्पण करें तो बाएं हाथ से लोटा अपना लें जल का और दाहिने हाथ की इस दिशा से आपको जल गिराना चाहिए। यह पितृ द्वार होता है कहते हैं और यहाँ से निकला हुआ जल आपके पितरों को प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप अपने घर पर भी पितृ तर्पण कर सकते हैं। पितरों का तर्पण करना चाहिए और अमावस्या तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए और भोजन में खीर जरूर होनी चाहिए। खीर का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है अमावस्या तिथि पर। तो आप ब्राह्मण भोजन कराएं और नहीं आप यदि आप करा सकते हैं तो एक ब्राह्मण दंपत्ति को के बराबर खाने भर का आपको कच्चा अनाज, सीधा जिसे कहा जाता है, वह आप कहीं किसी मंदिर में जाकर दान कर दें। तो इन छोटे छोटे कार्यों से आपके पितृ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, उन्हें बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो यह कार्य आपको अमावस्या तिथि पर और विशेष रूप से पौष मास की अमावस्या तिथि पर जरूर करने चाहिए। वर्ष 2025 में पौष मास की अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी, चलिए शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी 19 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह सवेरे 4:59 पर और अमावस्या तिथि पूर्ण होगी 20 दिसंबर शनिवार को सुबह 7:12 पर। तो अमावस्या तिथि पूर्ण रूप से हमें 19 दिसंबर को प्राप्त हो रही है, यानी कि सूर्योदय कालीन अमावस्या तिथि है। शाम के समय में भी अमावस्या तिथि रहेगी। तो इसलिए सभी जो व्रत की अमावस्या, स्नान दान की अमावस्या सभी 19 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। तो 19 दिसंबर को आपको जो भी अमावस्या तिथि के पर आप कार्य करते हैं, अपने पितरों के निमित्त करते हैं, वह आपको करने हैं। यदि आप कोई कार्य नहीं करते हैं तो इस अमावस्या तिथि पर जरूर कीजिए, क्योंकि पौष मास की जो अमावस्या तिथि है उसे छोटा पितृपक्ष की अमावस्या तिथि आप समझ सकते हैं। तो इसलिए इस अमावस्या तिथि पर अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर करें।
चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि पर हमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, अमावस्या तिथि लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित है। अमावस्या तिथि पर ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो इसलिए अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। कनकधारा स्त्रोत का आप पाठ करें, या फिर श्री सूक्त का पाठ करें। और इसके साथ ही आज के दिन आपको तुलसी माता में पूजा जरूर करनी चाहिए। सभी सुहागन स्त्रियों को अमावस्या तिथि पर तुलसी माता की विधिवत पूजा अर्चना करके और उनकी नहीं ज्यादा तो कम से कम 11-21 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। बेहद खास होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह कार्य आप अमावस्या तिथि पर जरूर करें। और इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आप पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं और शाम के समय आप पीपल वृक्ष के नीचे दीप दान करें। पवित्र नदियों के पास में दीप दान करें। तो इन कार्यों को करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ ही आप अमावस्या तिथि पर गरीबों की मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। तो इन कार्यों से भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो पौष मास की अमावस्या तिथि बेहद खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमारे पितरों के निमित्त होती है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति स्वतः ही होती है। पितरों का प्रसन्न होना बहुत ही अनिवार्य है। कहते हैं देव कार्य ऐच्छिक होते हैं। आपका मन हो तो आप पूजा पाठ, व्रत, उपवास करें, नहीं है तो इससे जो हमारे देवी देवता हैं वह नाराज नहीं होते हैं। लेकिन पितरों के जो पितृ कार्य होते हैं वह हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि यदि हम पितरों के निमित्त कोई दान पुण्य, तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे पितृ दोष लगता है। तो इसलिए अमावस्या तिथि हमारे पितरों के निमित्त होती है। तो इस दिन अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ न कुछ पुण्य कर्म जरूर करें। पौष मास की अमावस्या तिथि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अमावस्या तिथि से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।